Good morning, students. Today we are going to start our fifth chapter, coal and petroleum. देखो, coal and petroleum बहुत कॉमनली मतलब आप जानते हैं कोल के बारे में भी, पेट्रोल के बारे में भी, या फिर जो हमारे जो फ्यूल्स यूज़ होते हैं उन सब के बारे में जानते हैं. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी और डीपली स्टडी कर रहे हैं. देखो, वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर अ बेसिक नीड. हम अपनी बेसिक नीड के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. कुछ हमें नेचर से मिलती हैं और कुछ हमने खुद बनाई हुई हैं. ठीक है. तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आप से कुछ लिख सकते हैं जो हमें नेचर से मिल रही है और जो मैन मेड है. ठीक है. जैसे एयर हो गई, मिनरल्स हो गई, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगे. जो देखो देखो यहाँ पे लाइन, देखो, रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज. और जो मैन बना रहे हैं या ह्यूमंस बना रहे हैं उन्हें मैन मेड बोल देंगे. ठीक है. देखो, अब देखो, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनको हमने टू टाइप में कैटेगराइज किया है. क्या? जो नेचर से हमें चीज़ें मिल रही हैं उन्हें हमने टू टाइप में कैटेगराइज कर लिया. फर्स्ट आएगी जो एग्जॉस्टेबल है और सेकंड आएगी जो इनएग्जॉस्टेबल है. इनएग्जॉस्टेबल का मतलब क्या होगा? जो एक टाइम के मतलब जो अनलिमिटेड है. ठीक है. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. तो जो हमें नेचर से मिल रहा है, जो नेचुरल चीज़ है, ठीक है, हम कितना भी यूज़ कर लें लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होने की. चाहे एयर है, ठीक है, कितनी भी आप यूज़ कर लो, क्या ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी. सनलाइट है, तुम पूरे दिन धूप में जाके बैठ जाओ, ये तुम्हारे तो ख़त्म हो जाएगी क्या? या सन की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी? नहीं. ठीक है. तो ये होती है अनलिमिटेड, यानी कुछ भी कर लो कभी ख़त्म नहीं होने वाली. नेक्स्ट आता है एग्जॉस्टेबल. एग्जॉस्टेबल क्या है कि जितना हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ख़त्म हो जाएंगी. जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया. आपने सबने सुना हुआ है पेट्रोल के बारे में कि पेट्रोल अब लिमिटेड क्वांटिटी में रह गया. ठीक है. तो जितना ज़्यादा हम इसको यूज़ करेंगे वो ख़त्म ही तो हो रहा है. फॉरेस्ट है, हम जितने पेड़ काटेंगे, ठीक है, तो वो ख़त्म ही तो हो रहा है, एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे. वाइल्ड लाइफ है या मिनरल्स है, जो हमारी अर्थ से मिनरल्स मिल रहे हैं, हम उनको जितना यूज़ करेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है. तो ये होते हैं एग्जॉस्टेबल, यानी जो ख़त्म हो जाएंगे. तो इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम मेनली पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में. दोनों एग्जॉस्टेबल है, यानी जितना हम यूज़ करेंगे उतना ही ख़त्म हो जाएंगे. देखो, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. यानी हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में, जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ख़त्म हो चुके हैं. ठीक है. उनके डेड से जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं उन्हें बोलते हैं हम फॉसिल फ्यूल. क्या बोलेंगे? फॉसिल फ्यूल. तो इन्हें बोलेंगे हम फॉसिल फ्यूल. जो या फॉसिल फ्यूल, देखो फ्यूल्स बहुत सारे आएंगे. अभी आप पढ़ रहे हैं फॉसिल फ्यूल के बारे में. फॉसिल फ्यूल क्या होंगे? जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, लिविंग, तो उनसे जो हमें फ्यूल्स मिल रहा है, ठीक है, उन्हें बोलेंगे हम फॉसिल फ्यूल. देखो, ये कोल आपने देखा हुआ है, ठीक है, कोल आप सब जानते हैं. कोल मतलब कोयला, ये सब ने देखा हुआ है. कैसा दिखता है? ये हार्ड एज स्टोन, स्टोन की तरह होता है. और कलर कैसा होता है इसका? ब्लैक. ठीक है. कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल विच इज़ यूज टू कुक फूड. ठीक है. कई जगह पे खाना बनाने में यूज़ होता है, या फिर जो प्रेस करते हैं, ठीक है, तो उनके जो प्रेस करते हैं वो उनकी देखा होगा प्रेस में भी यूज़ होता है. जो इंजन होता है, आपने गदर मूवी देखी होगी, ठीक है, गदर मूवी के लास्ट वाले सीन में आपने देखा होगा. ठीक है.
इसका यूज़ होता है इंजन में, थर्मल पावर प्लांट में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ कोल। देखो इस कोल मिलता कहाँ से है। अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लेइंग वेटलैंड एरियाज। तो क्या था कि 300 मिलियन ईयर अगो क्या था कि जो अर्थ के पास डेंस फॉरेस्ट थे, यानी घने जंगल थे, ठीक है, कहाँ पे थे, इन लो लेइंग वेटलैंड एरियाज में, ठीक है, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग या इन सब की वजह से जो फॉरेस्ट था वो ब्यूरिड अंडर द सॉइल, सॉइल के अंदर आ गया, ठीक है ना, यानी वो पलट सा गया वहाँ पे और अंदर चला गया, वो अर्थ के अंदर चला गया और उसके ऊपर सॉइल आ गई, ठीक है, और सॉइल बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आती गई तो क्या हुआ, वो कंप्रेस हो गए। कंप्रेस होने से क्या हुआ, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, और वो डीप बहुत गहराई में चले जाते गए जो फॉरेस्ट थे। तो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तो जो डेड प्लांट्स थे, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में। देखो कोल में मेनली क्या होता है, कार्बन। तो द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम कार्बनाइजेशन। अगर कहीं पे कार्बनाइजेशन की डेफिनेशन लिखने क्यों आती है तो आप इसमें लिखेंगे द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, ठीक है। सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, तो कोल को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। कोल को भी हम क्या बोलेंगे, फॉसिल फ्यूल। देखो एक कोल माइन दिखा रखी है, आपने देखी भी होगी, मूवीज़ वगैरह में देखी होगी एक्चुअली में, ठीक है। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम उसको एयर में हीट करेंगे तो कोयल बर्न होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कोल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, प्रोसेस्ड होता है, जिससे हमें कोक वाली कोक नहीं होती जो आप पीते हैं, ड्रिंक वाली कोक नहीं है, कोक इज़ अ फ्यूल, ठीक है ना। कोल टार मिलता है, कोल गैस मिलती है। तो नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं कोक के बारे में। कोक क्या है, इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। टफ है, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस है, ठीक है। ये कार्बन की प्योर फॉर्म है। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो वो क्या है, कोक, ठीक है। कोक का यूज़ होता है स्टील बनाने के लिए और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोल टार। देखो कोल टार आप सबने देखा हुआ है, जो रोड बनती है वहाँ पे कोल टार देखा है ना, बहुत गाढ़ा सा लिक्विड होता है जो, इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ It is a mixture of 200 substances produced. ठीक है, 200 सब्सटेंसेस का होता है। कोल टार का यूज़ होता है वेरियस सब्सटेंस बनाने के लिए, जैसे सिंथेटिक डाइज, ड्रग, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, इन सब में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। और देखो अब आपने देखा होगा बिटुमिन। बिटुमिन को देखा होगा, रोड की मेटलिंग करने में इसका यूज़ होता है ना, देखा है ना आपने। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोल गैस। कोल गैस क्या है, जब कोक से कोल टार बनाते हैं, जो गैस ऑब्टेन होती है, कोल से कोक बनाते हैं तो जो गैस मिलती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम कोल गैस, ठीक है। कोल गैस कहाँ पे यूज़ होती है, लाइटनिंग के लिए यूज़ होती है, स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए लंदन में यूज़ हुई थी फर्स्ट टाइम, ठीक है। और जनरली ये कहाँ पे यूज़ होती है, इसे भी एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ होता है जो इसके जो इंडस्ट्रीज़ है ना इसके आसपास, कोल प्रोसेसिंग प्लांट के आसपास जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे इसका यूज़ होता है। कल हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में।